नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। हम आज महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों पर बात करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके और आगामी परीक्षाओं में आने की बृहद संभावना है। चाहे आपका रेलवे हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, एसआई हो, पीसीएस और आईएएस जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और वहाँ से छांट छांट कर निकाले हैं। तो आप विगत प्रश्नों को देखिएगा और आगामी परीक्षाओं के हिसाब से इन्हें प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, किसका है? तो गोंडवाना लैंड का है। किसका अंग है? गोंडवाना लैंड का अंग है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है किसकी? तो जवाहरलाल नेहरू की है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है? तो गैर नृत्य, जो दोनों द्वारा किया जाता है। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो राजा राम मोहन राय रहे हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? तो सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है? तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। यहाँ सही होगा ए और बी दोनों। शक कैलेंडर का महीना है? तो शक कैलेंडर का जो महीना है वो चैत्र महीना होता है। इसके बाद चार मीनार कहाँ है? चार मीनार जो हमारा है वो हैदराबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। नौकरशाही की नियुक्ति कैसी होती है? की प्रकृति कैसी होती है? तो अस्थायी। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। माइकल माइकल एंजेलो वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था कब? या कब बना हुआ था? तो ये 1993 ऑप्शन ए में चिंता का कारण था। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके के लगातार क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि पुराने भी हों और बेल आइकन न दबाया हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। संगीत के दुनिया में सितार का जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये बात निजामुद्दीन औलिया द्वारा कही गई। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? यह पंक्ति कबीरदास जी द्वारा कही गई है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो यह श्रीमद् भागवत गीता की है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? यह बात कहने वाले थे कबीरदास जी। कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कलादी में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है?
तो इनका संबंध भरतनाट्यम से रहा है। बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो वह कथक नृत्य के विख्यात कलाकार हैं। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवाजी जो हैं वो मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली प्रमुख रूप से महाराष्ट्र कला शैली है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो अल्पना बिहार और पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला है। तो बिहार ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ सही होगा हमारा पश्चिम बंगाल। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? त्यागराज एक संगीतज्ञ रहे हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, बी ऑप्शन। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर का जन्म किस घराने में हुआ? महावीर का जो जन्म हुआ वह क्षत्रिय घराने में हुआ। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व बुद्ध महावीर का क्या नाम था? तो उससे पहले उन्हें वर्धमान नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम महाराष्ट्र से थे। दक्षिण भारत के अलवर के संत अलवार थे, तो अलवार संत थे। दक्षिण भारत के जो अलवार हैं उन्हें संत कहा जाता था। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ? तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। सिख गुरु अर्जुन देव किस शासक के शासनकाल में थे? तो जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव थे। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये तानसेन को माना जाता है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तरी भारत यहाँ सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ की है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? मुखौटा कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली या ओडिसी। तो इसका संबंध कथकली से है। किससे है? कथकली से। कथकली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? तो कथक है जो उत्तर भारत में होता है, तो इसका उद्भव भी उत्तर भारत में हुआ, अर्थात कथक सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य कौन सा है? तो देव नृत्य हमारा है कुचिपुड़ी। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूरी भारत से है? पूरी भारत से जिसका उद्गम है वो है मणिपुरी। अच्छन महाराज का क्षेत्र है। अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य पेंटिंग। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? नृत्य से। बिंबावती देवी किस क्षेत्र की सुविख्यात रही हैं? बिंबावती देवी किस क्षेत्र की नृत्य के लिए सुविख्यात रही हैं?
बिंबावती मणिपुरी से संबंधित हैं। मणिपुरी। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागार जो धार्मिक लोक नृत्य है वो संबंधित है तमिलनाडु से। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो बस्तर में जो आयोजित होता है वो होता है होली में। शेखावटी प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। तो शेखावती के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है गीदड़। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो मेघालय का बंबू नृत्य युद्ध से संबंधित नृत्य है। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो फूलों की सजावट का जापानी रूप इकेबाना है। ऑप्शन बी सही। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय में। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है तो इसका सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन यक्षगान। चरकुला प्रमुख नृत्य है। चरकुला जो नृत्य है वो हमारा ब्रजभूमि में होता है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है या संबंधित है कहाँ से? तो तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय तमाशा वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली जो है वह कौन सी है? तो इसमें सही होगा हमारा ख्याल। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को माना जाता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। राग देश किस पहर गाया जाता है? तो राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तो प्रातः काल दरबारी राग गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत की विवेचना कहाँ पर की गई है? शास्त्रीय संगीत की विवेचना सामवेद में की गई है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र कौन सा था? तो शास्त्रीय संगीत भीमसेन जोशी से संबंधित है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली थी। तो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली थी ध्रुपद। सुविख्यात सुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है तो इनका संबंध बनारस घराने से था। गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? तो ये दोनों लोग ध्रुपद गायक हैं। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीनतम वाद्य यंत्र जो हमारा है वो इनमें से वीणा को माना जाता है। वीणा जो माँ सरस्वती लिए रहती हैं वो। सब निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है जिसमें तंत्र लगे हुए हैं? तो वो है हमारा संतूर। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र इनमें से है हमारा बांसुरी। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? इसमें सही है हरिप्रसाद चौरसिया। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो इसमें जो सही है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र में सरोद वीणा,
सरोद, वीणा, बांसुरी और संतूर। तो इसमें सही होगा हमारा बांसुरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? तो सितार का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? इसमें सही है हमारा शहनाई। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था किसने? तो अमीर खुसरो ने। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? इसमें सही है वायलिन। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, इसमें सही है अलेगोजा। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज जो हैं वो गुदई महाराज का संबंध किससे है? वो बजाते थे तबला। तबला वायलिन तबला, हाँ सही है, तबला बजाते थे गुदई महाराज। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक किस चीज से संबंधित थे? तो वह बांसुरी वादक थे, अर्थात प्रवीण वंशी वादक थे। सुप्रसिद्ध बनी ठनी शैली, बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो यह आधारित है किशनगढ़ शैली। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो इसको किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो इसको किया था सतीश गुजराल। सतीश गुजराल, दो जगह लिखा हुआ है, सतीश गुजराल सही है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो चित्रकला जो चरम पर थी वो जहांगीर के शासनकाल की थी, तो जहांगीर के यहाँ के थे। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मों के पोस्टर से की थी? तो वो किया था एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन। शरण रानी को किस क्षेत्र से ख्याति प्राप्त है? शरण रानी का संबंध नृत्य क्षेत्र से, सॉरी, शरण रानी का संबंध चित्रकला से है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी क्षेत्र नेपाल और बिहार में पड़ता है। तो नेपाल तो है नहीं यहाँ, यहाँ सही होगा बिहार। मोनालिसा एक है, क्या है? तो एक चित्र है मोनालिसा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु है कौन? विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसकी जो चित्रकारी की विषय वस्तु है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध रिलीजन। अजंता गुफा की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो बौद्ध काल की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं हैं, तो जातक ही निरूपित की गई हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण माने जाते हैं। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो ये पारसियों का पूजा स्थल है। चोल राजा किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इन्होंने जो धर्म प्रदान किया था वो किया था शैव धर्म को। सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन धर्म में पर्याय है? बौद्ध और जैन दोनों में जो पर्याय है वो है अहिंसा। दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ये चलाया था रामानंद ने। ऑप्शन बी सही होगा आपका। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? तो ये था अकबर के शासनकाल में, क्योंकि इन्होंने दीन इलाही चलाया था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक
त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक संख्या हमारी महाराष्ट्र राज्य में है। ईसा मसीह का जन्म स्थल है। ईसा मसीह का जन्म स्थल बेथलहम है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत है? तो ये है जैनियों का, अर्थात जैन मत। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो हैं, तो वे हैं जैन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो वह है कौशाम्बी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो है सांची। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थीं? तो वो कौशल गणराज्य की राजकुमारी थी। कौशल वंश सही होगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उनका ही दामाद जामाली था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? नाथमुनि चंद्रप्रभा, इसमें सही होगा चंद्रप्रभा। भारत का प्राचीनतम दर्शन है? तो भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, या सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। न्याय दर्शन का लेखक था कौन थे? तो गौतम थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कहाँ से संबंधित है? इसका संबंध मीमांसा से है। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था केरल में। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? यह बात आजीवकों ने कही। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। ओडम जो है त्योहार वो कहाँ मनाया जाता है? ओडम त्योहार हमारे केरल में मनाया जाता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो रंगोली बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वैसाखी पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है। विश्व पर्व अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? विश्व पर्व सर्वाधिक या अधिकतम केरल में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो सिक्किम में मनाया जाता है। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र उत्सव का संबंध बौद्ध
धर्म से है। ईसा मसीह के जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस के रूप में। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जा त्योहार है, उसे ईस्टर कहते हैं। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है, उसे बसंत पंचमी कहते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है उज्जैन में। रथ यात्रा का वृहद उत्सव कहाँ में आयोजित किया जाता है? तो रथ यात्रा का जो वृहद उत्सव है वो जगन्नाथपुरी में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध केला देवी कहाँ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है करौली में। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? वो फरवरी माह में लगता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था या किया जाता है? तो इसका प्रारंभ 1990 में शुरू किया गया। मुगलों ने नौरोज त्योहार किससे लिया था? तो ये पारसियों से लिया था। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बगवाल मेला देवीधुरा में लगता है। हरेला क्या है? तो हरेला एक त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में दीपावली मनाई जाती है। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो ये हिंदू के अनुसार श्रावण मास में मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। गरिया पूजा त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? छठ त्योहार छठ माई की पूजा सूर्य पूजा की जाती है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो ये जो है ये देवीधुरा मेला में ऐसा होता है। देवीधुरा मेला। पोंगल त्योहार किस राज्य का चर्चित त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का चर्चित त्योहार है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये अजमेर में बना हुआ है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं तो ये माँ सरस्वती का मंदिर है। अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती हैं। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो एकमात्र मंदिर माना जाता है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उज्जैन में। भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह कैंडी में बना हुआ है दांत का मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर स्थित है खजुराहो में। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू मंदिर उदयपुर में स्थित है। उत्तरी धाम कहलाता है तो बद्रीनाथ को उत्तरी धाम नाम से संबोधित किया जाता है। गोवर्धन पीठ अवस्थित है तो ये पुरी में अवस्थित है गोवर्धन पीठ। देवघर स्थित शिव मंदिर किस शासक द्वारा देवघर मंदिर
स्थित किस शासक द्वारा कराया? देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण राजा पूरनमल द्वारा करवाया गया था। राजा पूरनमल। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए थे? तो एलोरा के पहाड़ी मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया था? तो ये राष्ट्रकूट ने बनवाया था। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? चामुंडा माता मंदिर राजस्थान में है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है, जो उत्तरी धाम से फेमस है। यह चमोली जिले में, चमोली शहर में उत्तराखंड के स्थित है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? तो सर्वप्रथम सिनागॉग जो बना वो महाराष्ट्र राज्य में बना। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो ये सॉरी किसको किसको समर्पित है? तो ये जो समर्पित है, ये समर्पित है जैन तीर्थंकरों को। ऑप्शन बी सही होगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां द्वारा कराया गया था। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रसिद्ध तिरपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तिरपाल मंदिर हम्पी में बना हुआ है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। मामा भांजा मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये बारसूर में बना हुआ है मामा भांजा मंदिर। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल मंदिर कहलाता है। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल मंदिर कहलाता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? इसे सिनागॉग कहते हैं। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है, इसे हम अग्नि मंदिर कहते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है, इसे बिहार कहा जाता है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अधिकांश निवासी ईसाई है? तो मणिपुर राज्य का अधिकांश निवासी ईसाई है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, 18। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के मध्वाचार्य प्रतिपादक थे। शंकराचार्य निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध सांख्य दर्शन से है, न्याय दर्शन से है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में बना हुआ है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यह अमृतसर में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह मुंबई में है। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ है? यह चंडीगढ़ में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह बिहार सासाराम में बना हुआ है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये पटना में अवस्थित है। पर्वती नगर मंसूरी स्थित है कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में बना हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का घर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर? रामेश्वरम में। गोलकुंडा किला स्थित है कहाँ? तो ये हैदराबाद में बना हुआ है।
हवा महल स्थित है कहाँ पर? तो हवा महल जयपुर में है। गोलघर स्थित है कहाँ पर? गोलघर पटना में है। वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पर? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में बना हुआ है। कुतुब मीनार स्थित है, तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है हमारी दिल्ली में। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर हैं कर्नाटक राज्य में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। हाथी गुम्फा कहाँ स्थित है? तो हाथी गुफा कहाँ स्थित है? हाथी गुफा स्थित है उड़ीसा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? कपिल वस्तु स्थित है नेपाल में। शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? शाहजहांबाद स्थित है दिल्ली में। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। शक्ति स्थल कहाँ कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना। तो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो स्थित है वो स्थित है औरंगाबाद में। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स स्थित है मैसूर शहर के निकट। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? विद्यासागर सेतु स्थित है कोलकाता में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके शासनकाल किसने बनवाई? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर के शासनकाल में बुलंद दरवाजा बनवाया गया। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है, तो दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला का नाम है जंतर मंतर। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया शाहजहां ने। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनवाया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना की रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है कौसानी। कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है? कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा मैसूर में। सारनाथ में किस सम्राट के स्तंभ हैं? सारनाथ में सारनाथ में अशोक के स्तंभ हैं। अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ पर? तो अमरनाथ की गुफा है जम्मू कश्मीर में। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? ग्वालियर का किला राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर? तो श्री अरविंदो आश्रम जो स्थित है वो है पांडिचेरी में। पांडिचेरी में। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो ये है हमारी इटली में। पिरामिड पिरामिड स्थित हैं कहाँ पर? पिरामिड हमारे जो पाए जाते हैं वो हैं मिस्र में।
एफिल टावर स्थित है? तो एफिल टावर आपको भी मालूम होगा कहाँ पर है, पेरिस में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में काठमांडू में है। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर? नेपाल में। लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो ये है ब्रिटेन में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर स्थित है मॉस्को में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजशीर घाटी जो स्थित है वो है अफगानिस्तान में। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ये है डरबन में। तक्षशिला स्थित है कहाँ पर? पाकिस्तान में। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यूएसए में। भारत का सबसे पुराण स्मारक है, पुराण या कहें पुराना स्मारक है भारत का सबसे, तो वो है हमारा अजंता की गुफाएं। निम्न नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है? तो वो है हमारा भावनगर। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो वो कराया था अशोक ने। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माणकर्ता हैं? तो इसके निर्माणकर्ता रहे परवेज शाह। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो वो है राजगीर में। कार्बन डेटिंग से आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो इससे किसकी आयु पता लगती है? इससे आयु पता लगती है जीवाश्म की। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? ये स्थित है इटली में। निम्नलिखित में से किस स्थान के प्राचीन विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो है हम्पी। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो वो हैं एलोरा। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। इसका आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? ये हुआ पर्सिया में। कवि चित्रकार मोला राम किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये शैली है गढ़वाल शैली, जिसके लिए प्रसिद्ध थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं जोरोस्टर। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो शिंतो धर्म है मिकादो के अनुयायियों का धर्म है शिंतो। नेपाल की गंडक नदी किस नाम से पुकारा जाता है? तो नेपाल की गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? ये है उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर के अंतिम कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महावीर स्वामी। एलोरा गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किसके? तो हिंदू, बौद्ध, जैन के। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता निर्माता कौन है? किसने इसका निर्माण किया या करवाया? तो वो है नरेंद्र सिंह देव द्वितीय। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो करवाया अर्जुन देव ने। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? इसे नागर शैली के नाम से जानते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये है मदुरई में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बड़ौली मंदिर किस मंदिर शैली में से संबंधित है? ये संबंधित है बेसर शैली। सणबेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था चामुंड राय ने। कौन सा बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो ये हुआ था अंकोर वाट के मंदिर। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक से राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ी में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो इसमें सही होगा हमारा औरंगाबाद। गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? ये स्थित है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यहाँ सही होगा बिहार। वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है राजीव गांधी से। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इसे बनवाया था नूरजहां ने, एतमादुद्दौला के मकबरा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है कंबोडिया में। एफिल टावर के डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफेल। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है यूएसए में। विश्व में 7 अजूबों में से चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैक्सिको में। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो वह है सालार जंग संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालयों में से किसका संग्रह कार्यालय है? ये है संस्कृत का संग्रह कार्यालय। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो वो था हम लोग। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी बेंगलुरु में। कहाँ की गई? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु या बैंगलोर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो इनकी संख्या थी 6। चेरापूंजी का नया नाम क्या है? चेरापूंजी का नया नाम है सोहरा।
कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है वो है नैनीताल में। सांची का महान स्तूप है कहाँ पर है? तो वह है मध्य प्रदेश में। गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गिरवन जो प्रसिद्ध हैं वो है सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, शेर पाए जाते हैं। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर राजस्थान में है, पुष्कर झील भी राजस्थान में है। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक वर्धन ने कराया था। निम्न राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो ये स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो इसे बनाया था अकबर ने। इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है अंडमान निकोबार में। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो स्थित हैं वो स्थित है महाराष्ट्र में। डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। मुसम्मन बुर्ज स्थित है? तो मुसम्मन बुर्ज जो स्थित है वो स्थित है हमारा आगरा में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली है केरल में। चित्तौड़ दुर्ग स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ दुर्ग स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो महरौली लौह स्तंभ स्थित है नई दिल्ली में। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है, इसे कहते हैं इंडिया गेट। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषध निर्माता कंपनी नहीं है? तो निकोलस पिरामल, फाइजर, जाइडस कैडिला ये सारी हैं। तो इसमें शेवरॉन है जो निर्माता कंपनी नहीं है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो ये है बृहदारण्यकोपनिषद, सबसे बड़ा है। क्रिकेट का मेलबर्न स्टेडियम किस देश में है? तो मेलबर्न है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, तो वहीं पर ये स्टेडियम भी है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन रही हैं? तो सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली रही हैं सुनीता विलियम्स। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी हुमायूं था। प्राथमिक चट्टानें निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम होती हैं? ये होती हैं ठोसीकरण का परिणाम। उन यौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समावयवी। निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? यहाँ सही होगा राजस्थान। किस देश की सरकार ने 2 दशक में पहली बार वेस्ट बैंक सेटलमेंट को मंजूरी दी है? वेस्ट बैंक सेटलमेंट को मंजूरी दी है तो वो देश है हमारा इजराइल। नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? तो ये किया था प्रणब मुखर्जी ने। अमेरिकी सीनेट
अमेरिकी सेनेट ने नाटो में शामिल किस देश को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है मोंटेनेग्रो। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह थे दयानंद सरस्वती। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो वो हमारे थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वह थे देवेंद्रनाथ टैगोर। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। रहनुमाई रहनुमाई भाज दयासन समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सर सैयद अहमद खां। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, जितने भी हमने संस्थापक कहे हैं इन्हें जरूर प्रिपेयर कर लें। एक दो प्रश्न संस्थापक से आपका हर एग्जाम में देखने को मिलता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत एनी बेसेंट ने की। वेद समाज के संस्थापक का नाम बताएं। वेद समाज के संस्थापक थे केसी धरालू नायडू। गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया था? तो वो हैं हरदयाल। शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने की। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताएं। तो ये है अब्दुल गफ्फार खां। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक कौन थे? प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक कौन थे? तो वह थे NM जोशी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम बताएं। खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम बताएं। तो ये थे अल्लामा मशरिकी। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताएं। तो ये थे अल्लाह बख्श। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो है कोयम्बटूर। किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? वो हैं हमारे माल्थस। इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वह है महाराष्ट्र। दिल्ली की राजकीय भाषा है। दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया। दिल्ली के पूर्व कौन सा राज्य था? दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पूर्व में उत्तर प्रदेश है। दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा गया है? तो ये कहा गया है पृथ्वीराज चौहान को। मुगल शासनकाल
शासक बाबर दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कब किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो उसके बाद बैठा था आराम शाह। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा कराया इल्तुतमिश ने, लेकिन जो कुछ उसमें कमी रह गई थी उसको अल्तमश ने पूरा किया। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? तो वो थे मोहम्मद तुगलक। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। निम्न में से लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह किसने बसाया था? तो वो बसाया था हुमायूं ने। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? वह है अकबर। निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो है हमारे हेमू। दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? जैसा आपको टाइम मतलब नाम से ही लगता है कि नव भारत टाइम्स इंग्लिश अखबार नहीं है। निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल नाम से जाना जाता था? तो वो है इंडिया गेट को। सन 1191 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? तो वो माना है पीगू ने। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो वह सार्गेसो सागर। कौन सी नदी भूमध्य सागर को बार बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य सागर को बार बार पार करती है? तो वह है कोंगो नदी। शक संवत का प्रथम मास है तो वह है चैत्र मास। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भारत के इसका सर्वप्रथम विचार एम.एन. राय ने दिया था। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? वो होता है झांसी में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है अरब सागर में गिरने वाली नदी है वह है माही। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है चंबल नदी पर। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। होली कब मनाई जाती है? तो ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है
स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो ये चारों महानगरों को जोड़ने की सड़क योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है? तो सफेद महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है वो कौन सा है? तो वो है हेपेटाइटिस। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? किस पौधे में फूल नहीं होते? वो है फर्न का पौधा। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? वो है 7 दिन। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है साल बीसीडी। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसमें सही होगा हमारा खैर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसमें होगा खैर। ये प्रश्न 2 बार हो गया। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है? हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स जो आवाज रिकॉर्ड करता है उसका रंग होता है नारंगी। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना शेरशाह सूरी ने बनाई थी। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? इसमें जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो है हमारा निकेल Na। निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? ऋषि आंदोलन चलाने वाले थे शेख नूरुद्दीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की किस सन में? 1799 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? वो पारित किया था 1942 ईस्वी में। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है? इसका है संक्षेप में गहरी बात कहना। किसने यह विचार प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक गांव पंचायत को गणराज्य होगा? ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। किसने कहा था हिंदू और मुस्लिम भारत की 2 आंखें हैं? ये बात कही थी सर सैयद अहमद खान ने। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए।
भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई। बंगाल के बंगाल के प्रथम पीढ़ी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? राजा राममोहन राय का। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम पीएचडी छात्र रहे चौधरी रहमत अली ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन जीरो आवर। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन सी भारतीय महिला मंत्री बनी थीं? हंसा मेहता। निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं इसमें मैडम क्यूरी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ये है यूनेस्को। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी आशा पूर्णा देवी। भारत रत्न अलंकृत सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? सर्वप्रथम सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? वो थे विनोबा भावे। इसरो द्वारा हाल ही में विकसित सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? तो वो है सागा 220। सार्वत्रिक रुधिर प्रदाता कौन है जो सबको दे सकता है? वो है ओ वर्ग। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी पहली अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? वो थे अब्राहम लिंकन। इनमें से कौन सा जंतु विलुप्त हुआ है? तो विलुप्त होने वाला है डोडो जो मॉरिशस से विलुप्त हुआ पक्षी है। मुर्राह हुआ है सॉरी मुर्राह किसकी नस्ल है? तो मुर्रा जो नस्ल है वो है सुप्रसिद्ध भैंस की नस्ल है। सुरती किस पशु की नस्ल है? तो सुरती जो है वो भैंस की नस्ल है। कांकरेज किस पशु की प्रमुख नस्ल है? कांकरेज गाय की प्रमुख नस्ल है। किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो सर्वोत्तम घोड़े मलानी नस्ल के माने जाते हैं। दूध उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल है तो वो है लोही। रमनापारी किस पशु की प्रमुख नस्ल है? तो वो है भैंस की। नेक्स्ट है मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपर्युक्त नस्ल है कौन सी? तो वो है सिरोही। किस नस्ल की भेड़ उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है? वो है मेरिनो। कालीन योग्य ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है कौन सी? वो है नाली। दूध की दृष्टि से सर्वोत्तम नस्ल की भैंस मानी जाती है वो है मुर्रा। हरियाणवी किस पशु की नस्ल है? तो हरियाणवी जो नस्ल है वो हरियाणा नाम से फेमस गाय की नस्ल है। कौन सा ऊंट सबसे अच्छा माना जाता है? सबसे अच्छा ऊंट जो माना जाता है वो है जैसलमेरी ऊंट। भारवाहन
के लिए किस नस्ल का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है? वो है बीकानेरी ऊंट। सिंधी रत्न सम्मान के तहत कितनी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वो है 51,000 रुपये। पंडित झावरमल शर्मा पुरस्कार का संबंध किससे है? तो वो है पत्रकारिता से। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसे? ऊंट को। संगीत राज्य की रचना किसने की? संगीत राज्य की रचना जो की वो की राणा कुंभा ने। दोस्तों, आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप यदि हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।